हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम समझेंगे वनस्पति जगत के वर्गीकरण को। तो चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति जगत के वर्गीकरण को हम दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। अपुष्पीय पादप यानी कि क्रिप्टोगैमी, पुष्पीय पादप यानी कि फेनेरोगैमी। अपुष्पीय पादप के अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को रखा जाता है, जबकि पुष्पीय पादप के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि शैवाल को ही हम काई कहते हैं। नदियों में जो जालीनुमा संरचना हरे कलर की पाई जाती है उसे ही हम शैवाल यानी कि काई कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की फूल, फल, जड़, बीज और पत्तियां नहीं होती। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनके प्रकार भूरे, लाल और हरे हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, अल्वा, कारा, शैवाल, लाइकेन और कवक। अब समझते हैं हम ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये उभयचर होते हैं। थैलोफाइटा जो होते हैं ये पानी में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा जो होता है ये केवल थल में पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा थल और जल दोनों में पाए जाते हैं, उभयचर होते हैं। दीवारों पर जो काई पाई जाती है उसे ही हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। जो पानी में काई पाई जाती है उसे हम शैवाल कहते हैं, यानी कि थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। जबकि दीवारों पर जो काई पाई जाती है जिसमें केवल पत्ती और तना होता है उसे हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रहते हैं। इन्हें हम लीवर वाटर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मास, हार्न मास जो कि दीवारों की काई होती है उसे हम कहते हैं मर्चेंटिया, फुनारिया जो होता है ये कीचड़ में दिखता है, जो कि हरे कलर का होता है। पेलिया और रिचिया इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये थल में पाए जाते हैं। इन्हें हम फर्न कहते हैं। इसमें जड़, तना और पत्ती तो होती है, पर इसमें किसी भी प्रकार के फूल और फल नहीं होते। तो ये था हमारा अपुष्पीय पादप यानी क्रिप्टोगैमी। अब हम समझते हैं पुष्पीय पादप यानी कि फेनेरोगैमी। तो इसे भी हम दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब अनावृतबीजी, एंजियोस्पर्म का मतलब आवृतबीजी। जिन पौधों के फल में बीज बाहर होता है उसे हम अनावृतबीजी कहते हैं, और जिन पौधों के फल में बीज अंदर होता है उसे हम आवृतबीजी कहते हैं। तो अनावृतबीजी को हम नग्नबीजी भी कहते हैं। ये 12 मासी होते हैं। इनके बीज टहनी पर होते हैं। इनमें वायु परागण होता है। इसके एग्जाम्पल साइकस, पाइन्स, सैडूस का मतलब देवदार का वृक्ष। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म के। अब हम समझते हैं एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी। तो जिन पौधों के फल में बीज अंदर होता है उसे हम आवृतबीजी कहते हैं, और ये पुष्पीय होते हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के साग, झाड़ियाँ और वृक्ष आते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, कीटभक्षी भी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भी होते हैं। एक बीजपत्री के अंतर्गत हम उन पौधों को रखते हैं जिनमें केवल एक बीज पाया जाता है। मतलब जिन पौधों के बीज को हम दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे चावल हो गया और गेहूँ। और द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दाल, चना, मतलब जिनके बीजों को हम काटने पर वो दो भागों में अलग अलग डिवाइड हो जाएं, उन्हें हम द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए एक बीजपत्री और
द्विबीजपत्री के। तो यहाँ पर हमने बेसिक क्या समझा, वनस्पति जगत के वर्गीकरण को।